रेंज वाले में क्या मतलब बताना जरा बेटा। सर रेंज कैसे के क्वेश्चन? आपने 17 कौन से? क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। अच्छा, वो GIF वगैरह वाला है ना? हाँ सर। ठीक है। तो क्लास के एंड में क्या हुआ था, मतलब क्लास के एंड में कुछ हमने बात की थी कि अलग 10, मुझे याद आ रहा है 10 मिनट हमने कुछ थ्योरी की बात की थी वापस से, सर वो कुछ याद आ रहा है? हाँ पहले बात हाँ की सर। थी। सर आपने बोला था कि वैल्यू ऐसे ही पुट नहीं करते हैं रेंज में। तो कंटिन्यूअस ग्राफ के बारे में होगा। हाँ। अच्छा, कितने तने मार्क्स कितने हैं तुम्हारे मैथ्स में? सर 20% है। मैथ्स में? हाँ सर। मतलब 20% मतलब 100 मार्क्स का पेपर था ना? सर 20। 20 मार्क्स है मैथ्स में। हाँ सर। क्यों, क्या हो गया? फंक्शन वैसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है? सर नहीं, वो सिली मिस्टेक में बहुत निकल गए, हुए थे सारे क्वेश्चन, फिर सोल्यूशन देख के पता चला कि ये तो सिली मिस्टेक था। ठीक है, मार्क्स की बात तो मैं अलग अलग करूंगा सबसे, सामने से क्या बात करें। मुझे जो डिस्कशन किया था उसके जस्ट क्लास के एंड में क्या हुआ था, इतना बताओगे क्या मुझे? ये चीज मैंने कब पढ़ाई थी कि अगर फंक्शन मोनोटोनिक है अगर तो इंक्रीजिंग है तो एफ रेंज जो होगा अगर बीच में ब्रेक नहीं होगा तो रेंज एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी होगा। लास्ट यही किया था हाँ कि सर, ये बताया था आपने। हाँ सर, ये लास्ट चीज यही थी कि इसके पहले कोई चीज थी? ये लास्ट चीज थी? यही था सर। हाँ सर, यही था। यही लास्ट चीज था? हाँ सर। याद नहीं आ रहा मुझे। सर आपने सब फंक्शंस का मतलब सिर्फ ऐसे थियोरेटिकली बताया था, वो याद है मुझे। फंक्शन मैनी वन फंक्शन। हाँ, उसके बाद रेंज पे आ गए हम लोग, रेंज के क्वेश्चन किए, फिर वापस से मुझे याद है एक क्लास में Yes, sir. पढ़ाने के बाद में अंतिम को 10 मिनट फिर बैठ के बता रहा था कि रेंज जो होती है अगर इंक्रीजिंग है तो एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी होगी, अगर सर, डिक्रीजिंग है। हाँ हाँ सर, वही था आपने सर। यही हाँ सर, आपने बताया था। क्या बोल रहे हो? हेलो? सर आपने वही बताया सर था। आपने वही बताया था, ठीक है। हम्म। जो फंक्शंस के बारे में मैंने लिखवाया था वो लिखवाया है? अभी तक लिखवाया कुछ भी नहीं है। नहीं सर, आपने सिर्फ उसके मतलब नाम बताया था, लिखवा नहीं था कुछ। सर बस नाम लिखो। ठीक है, आज उस चीज को अपन राइट अप करते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो जो आपको मैंने पढ़ाया था 5 चीजें, क्या क्या था वो बताना। इनटू, वर्सेस, सर ऑन टू, ऑनटू, फिर क्या था? पीरियोडिक वर्सेस नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक बाद में लेते, तो ठीक लिखवा दे तुमने, पीरियोडिक वर्सेस नॉन पीरियोडिक। वन वर्सेस वन वन वर्सेस मैनी वन। वन वन वर्सेस मिनी वन, ठीक है। फिर मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी, फिर इवन और इवन और ऑड। इवन वर्सेस ऑड, और कुछ नहीं नहीं सर। सर। नहीं था, ठीक है। ये जो मोनोटोनिसिटी थी तो मैंने तुम्हारे बैच में ऐसे समझाया क्या कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ये बताया था? मुझे याद आ रहा है, बताया था क्या हाँ सर। हाँ सर। कि अगर फंक्शन बढ़ रहा है तो हर मोमेंट पे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, तो इसलिए जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये बताया था? यस सर। हाँ सर।
ठीक है, हेलो। यस सर। हाँ तो सर। जो फर्स्ट चीज अपन करेंगे, काम की चीज जो है, वो अपन पहले लिखते वक्त मोनोटोनिसिटी लिखेंगे। मोनोटोनिसिटी, ठीक है। जो इसकी डेफिनेशन है, बिल्कुल मैं आहिस्ता आहिस्ता लिख रहा हूं। फॉर अ फंक्शन fx defined from domain to codomain, d से क्या स्टैंड करता है? सेट d से क्या स्टैंड करता है? फंक्शन का डोमेन। और b से क्या स्टैंड करता है? फंक्शन का कोडोमेन। codomain. For a function defined from d to b, x1 greater than x2 implies f of x1 greater than f of x2. x1 greater than x2 implies x1 greater than x2 implies f of x1 greater than equal to f of x2. x1 greater than x2 implies f of x1 less than equal to f of x2 for all x1, x2 belonging to domain. For all x1, x2 belonging to domain. And this is called then fx is called monotonically increasing. Then fx is called monotonically increasing. Then fx is called monotonically, क्या कहेंगे? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। यहाँ तक प्लीज क्लियर है क्या? ये आपको पहले भी समझाया था ना मैंने? हाँ सर। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ यस सर। कॉपी करते रहो। कॉपी कर लिए? एक मिनट। यस सर। सब लोग कॉपी कर लिए? नहीं किए हैं बताओ। हाँ सर। ठीक है। डन सर। तो हाँ, तो हमने दो चीज पढ़ी। क्या पढ़ा हमने? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और एक क्या पढ़ा हमने? मोनोटोनिकली
मोनोटोनिकली डिक्रीज। डिक्रीज। यहाँ तक क्लियर है? तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में मतलब ग्राफ कैसा होगा बोलो? ये ग्राफ चलेगा ना? ये भी चलेगा? बोलो चल रहा है नहीं चल रहा है? यस सर, चलो। यस हाँ सर। सर। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में क्या होगा? ये ग्राफ के एग्जांपल क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। डाउट्स पूछो, डाउट्स क्लियर, सबको क्लियर है ना? बिल्कुल अच्छे से मक्खन की तरह क्लियर है, अच्छे से जहां तक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। अभी देखो कैसा है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में जो हमने लिखा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो उसमें हमने जो डेफिनेशन दी, मैंने क्या बोला कि अगर x1 x2 से बड़ा है तो दैट इंप्लाइज f of x1 greater than equal to f of x2। हाँ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया था, है ना? तो इसी में एक और चीज आती है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। क्या आ जाता है? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो इसमें क्या आ जाता है बताओ? तो अच्छा, पहले वाले का मतलब क्या है कि अगर x1 x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 के बड़ा है, या तो ये ग्रेटर देन, इस सिंबल का मतलब पता है ना? सिंबल का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन हाँ सर। और Equal इक्वल टू, ग्रेटर देन और equal और इक्वल टू। अपन ने रीजनिंग पढ़ ली है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इस स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू 1 कब होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब ग्रेटर हो, इक्वल हो, इस टाइप से होगा ना? बात समझ में आती है? स्ट्रिक्टली में क्या हो जाएगा कि अगर x1 x2 से बड़ा है तो f ऑफ x1 को f ऑफ x2 से बड़ा ही होना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस क्लियर है क्या? हाँ सर। दोनों में डिफरेंस अच्छे से क्लियर है? बताओ। हाँ सर। हाँ सर। SMI मतलब MI, मैं MI को MI को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को MI बोलता हूं और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को SMI बोलता हूं। दोनों में डिफरेंस क्लियर है? हाँ सर। यस सर। तो मुझे ये ग्राफ बताओ कि ये SMI है क्या? नहीं सर। नहीं सर। ये SMI है क्या? नहीं है ना? SMI होने के लिए क्या चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। हमेशा वैल्यू बढ़ती हुई होनी चाहिए। y इक्वल 2 की पावर x, ये SMI है क्या? हाँ सर। हाँ यस सर। यस हाँ सर। अच्छा, ये बताओ y इज इक्वल टू GI(f(x) क्या होगा बोलो? मोनोटोनिकली इंक्रीज। नॉन मोनोटोनिक। क्यों नॉन मोनोटोनिक कैसे हो गया? किसने पढ़ा दिया बताओ? मैं तो नहीं पढ़ाया। ये डेफिनेशन से क्या आ रहा है बताओ? MI। हाँ सर, सॉरी MI है सर। ना? मेरे डेफिनेशन तो स्ट्रिक्ट है ना? डेफिनेशन मेरी क्लियर है ना? बिल्कुल जो लिखा वो बोलूंगा मैं। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यहां तक क्लियर है कि ये SMI है कि नहीं है? नहीं है सर। ये SMI नहीं है, ये बात चमकती है। लेकिन जो तीनों फंक्शन बनाए हैं वो तीनों MI है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ तीनों सर। MI हैं। MI के लिए क्या कंडीशन है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर या और में से कोई भी ट्रू हो जाएगा तो स्टेटमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? टू। ट्रू।
और इसमें कैसा है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में कैसा है? ओनली सिर्फ ग्रेटर देन होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। कॉपी किया था नहीं किया था? सर बाकी था। बाकी सर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का ग्राफ बताइए ना वापस। ये बनाया था y इक्वल टू की पावर x, ये बढ़ रहा है ना हर बार। हाँ सर। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ना, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में तुम इनपुट बढ़ाते जाओ आउटपुट बढ़ते जाएगा। और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में कैसा है कि आप आउटपुट बढ़ाते जाओ, सॉरी आप इनपुट बढ़ाते जाओ, आउटपुट जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल। बड़ा या बराबर रहते जाएगा। ये बात चमकती है? हाँ सर। अरे क्लियर है क्या? हाँ यस सर। कॉपी कर लिए नहीं की अभी तक? यस सर। डन सर। 1 मिनट सर। हो गया सर। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग क्या बोला मैंने? लेस देन x1 और अगर इक्वल टू x2 से बड़ा है f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 है ना। और ये x1 x2 किन x1 x2 के लिए ट्रू होना चाहिए? फॉर एनी x1 x2 जो कि डोमेन ऑफ फंक्शन को बिलोंग कर रहे हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो इसी में एक और आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा बताओ? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोलो। ठीक है, यहाँ पे कैसे आएगा कि अगर x1 x2 से बड़ा है तो दैट इंप्लाइज, बोलो क्या होगा? F1 less than लेस देन एफ ऑफ x2। हाँ गलती लिखा ना मैं, क्या होएगा? इतना क्लियर है क्या कि f ऑफ x1 इज लेस देन, यस सर। f ऑफ x1 इज लेस देन f of ऑफ x2। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अगर मैंने ये ग्राफ बनाया तो क्या ये एसएमडी है? नहीं सर। no sir. एसएमडी माने Strictly monetarily. एसएमडी है क्या? नहीं सर। मैं ये बनाया, ये ग्राफ बताओ ये एसएमडी है कि नहीं है? यस सर। हाँ सर। ये बात आपको समझ में आ रहा है? एसएमडी और एमडी में डिफरेंस क्या होगा? Yes sir. हाँ सर। सबको क्लियर है? यहां तक कॉपी करिए। डन सर। हमारे कितने मार्क्स आए पीयूष? सर थोड़े कम ही आया, 41 ही आया। मैथ्स में? हाँ सर। तुम तो इतना उत्तर देते हो क्लास में, फिर क्या हो गया? सर एक्चुअली नहीं सर, एक्चुअली अभी मैं एक बात पेपर लिख रहा हूँ ना सर, तो मेरे को लगा कि मतलब जैसे पहले होता था
सिर्फ 5 इंटीजर रहते, एमसीक्यू और 5 इंटीजर, पर इस साल हम्म, पैटर्न चेंज हो गया ना, मतलब हम्म, 20 इंटीजर, 20 एमसीक्यू और 10 इंटीजर होते हैं। तो मेरे को पता नहीं था कि लास्ट में एनी 5 का ऑप्शन होता है, तो मैं 10 हम्म। के 10 पे टाइम दे रहा था, तो और उससे क्या तो अंतर वजह से पड़ता मतलब है? कुछ ज़्यादा ही टाइम चला गया था फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिर बाद में मैथ्स सर को बीच फिर में मतलब बहुत मैथ्स को ज़्यादा ही एंड में, टाइम वेस्ट हो गया था। मैथ्स को एंड में किए थे। यस सर। कौन सिखाया है तुम लोग को मैथ्स को एंड में करना? किसी ने एक साल में बताया नहीं क्या किसी को यहाँ पे कि मैथ्स को हमेशा बीच में करते हैं? किसी को आइडिया है यहाँ क्लास में कि मैथ्स को बीच में किया? कोई करता है क्या मैथ्स को बीच में? कोई नहीं करता है। भाई एक बात सुनो, हाँ सर, पहले करता था लेकिन नहीं सर। एक बात सुनो, मैथ्स को बीच में करना है, ये एक डेडलाइन है, ये फॉलो करो, मैथ्स को बीच में करना है, ठीक है? आगे बढ़े, कॉपी कर लिए? सर सर सबसे पहले कौन पहला सा कौन सा? क्या बेटा? सर पहले कौन सा करें फिर? तुम्हारी इच्छा है, पहले केमिस्ट्री करना है केमिस्ट्री करो, फिजिक्स करना है फिजिक्स करो, आई डोंट केयर, अंतर नहीं पड़ता, दोनों थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, बट मैथ्स को बीच में करना है। रब करें? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, थोड़ा सा अपन ग्राफिकल एग्जांपल्स करते हैं तो अपने को फील आएगा, आप बताना कि वो क्या है, ठीक है? अब पेन ढंग से काम नहीं कर रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। ओके, बताओ ग्राफ कैसा है, एसएमडी है कि क्या है? MD. एमडी। एमडी है। SMD। सोचते रहो, मैं ग्राफ बनाते जा रहा हूँ, तुम मुझे बताते जाना, ठीक है? क्या हो, क्या बोलो? अरे यार, ये लाल लाल ग्राफ तो बन ही नहीं रहा मेरे से, हार्ड है, मैं ऐसे ही चला रहा है। हाँ भाई बताओ, पहला वाला क्या है? हेलो? SMD। SMD. एसएमडी दूसरा वाला? आशीष तेरे कितने मार्क्स है मैथ्स में? 56 कितना? 56 66? 56 ये क्या है बताओ? नॉन मोनोटोनिक। Non-monotonic. नॉन मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक। ये वाला कैसा है, तीसरा वाला? SMD। एसएमडी। चौथा वाला? SMD। एसएमडी। ये पांचवा वाला? एमडी। एमडी। एक बात ध्यान रखना, जो एसएमडी है वो एमडी है, ऑब्वियस ही बात है ना? हाँ सर।
ठीक है, हाँ ये बताओ, Yes, लास्ट sir. वाला बताओ। NM क्यों बेटा, एनएम क्यों होगा? MI. सर ब्रेक है ना? तो ब्रेक से किसने रोका? ब्रेक आपका डेफिनेशन क्या है? आपका मोनोटोनिसिटी का डेफिनेशन क्या है, इतना बताओ मुझे। ग्रेटर देन और इक्वल। एसएमआई का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है ग्राफ, इतना हाँ। बताओ। हाँ सर। Yes, sir. डेफिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर, डेफिनेशन, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इसलिए मैं आपको इस वाले सोर्स पे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको नोट्स आपके पास एग्जैक्ट रहे, मैं चाहता हूँ। मैंने कहीं बोला क्या कि ब्रेक नहीं होना चाहिए एसएमआई के, बोला क्या मैंने ऐसा? नहीं सर। जितना जो नहीं बोला सो नहीं बोला ना, जितना बोला उतना बोला। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कॉपी करो। तो हाँ ये लास्ट वाले की दो वैल्यूज मिक्स, मतलब वो एक ही जगह पे तो नहीं आ रही, एक ऊपर एक नीचे है ना हाँ बेटा, सर? जो लास्ट वाला है उसका हाँ हाँ, जो मतलब जो सबसे पहला ग्राफ है उसका अपर पोर्शन और दूसरे ग्राफ का डाउन पोर्शन, वो दोनों हाँ। कोइंसाइड तो नहीं कर रहा ना? नहीं ऑब्वियसली, तुम कहाँ दिख रहे हो? तुमको कोइंसाइड कैसे दिख रहा है? वो ऊपर है या नीचे है? तुमको बीच में गैप नहीं दिख रही क्या? मैंने तो गैप बनाया है, गैप नहीं दिख रही क्या दोनों ग्राफ के बीच में? सर देखो, एडप करूं? हाँ सर। हाँ सर। मैं वाइटी बनाऊंगा यार, ये बार बार ना कलर चेंज नहीं हो पा रहा मेरे से, दिमाग खराब हो रहा है। बताओ पहला वाला क्या है? SMD. MD सर। MD एमडी। दूसरा वाला NM क्यों? दोनों MI दोनों होगा. MD और MI दोनों दोनों एमडी भी है और एमआई MI भी भी है। है। तीसरा नॉन मोनोटोनिक। क्या है यार? नॉन मोनोटोनिक है ना। चौथा नॉन सर नॉन SMD. मोनोटोनिक एसएमडी। अच्छा, SMD डेफिनेशन जो नॉन मोनोटोनिक बोला उससे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तुम्हें नॉन मोनोटोनिक कैसे बोल पा रहे हो, बताओ? सर अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दोनों साथ में हो तो था ना पहला वाला, तो दूसरा वाला वही तो था, ये दूसरा वाला वही साथ में था, दोनों ही था ना। चौथा हाँ वाला सर, बताओ। पर वो इंक्रीजिंग और इक्वल टू था ना। सर SMD.
तो आपको कहाँ जो आप बोल रहे हो, क्या मुझे समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं, बोलिए वापस से, नहीं समझा मुझे। हाँ बोलिए। और चौथा SMD सर। एसएमडी। जो लोग नॉन मोनोटोनिक बोल रहे हैं वो लोग नॉन मोनोटोनिक कैसे बोल रहे हो, डिस्कस करो, तुम्हारा डाउट सॉल्व कर दूं। इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी आ रहा है ना डायरेक्टली। माइनस इन्फिनिटी के बाद इन्फिनिटी आ रहा डायरेक्टली, मतलब तुम सर कोई वो दो पहले एक्स, सुनो, तुम कोई सिस्टम में दो x1 x2 लो, ठीक है, और उसके बाद क्या सबसे पूछो, मतलब आई डोंट नो सही क्या है, एनएम सही है कि एसएमडी सही, लेट्स सी। मैं कह रहा हूँ कोई दो x1 x2 लेते हैं, ठीक है, तो क्या हमेशा आगे वाले वैल्यू पे ज्यादा वैल्यू है क्या? आप लोग जो लोग गलती कर रहे हो, आप लोग जो लोग सर एमडी बोल रहे हो, वो लोग आप x1 x2 को दोनों ही, या तो दोनों एक बार लेफ्ट में ले लो, दोनों एक बार राइट में ले रहे हो, एक बार x1 को लेफ्ट में और x2 को राइट में लेकर देखो। नहीं समझा? हाँ समझा सर। नहीं समझा सर, एक बार नहीं वापस सर। बोलो। एक है, मेरी डेफिनेशन क्या है, मोनोटोनिसिटी की डेफिनेशन क्या है कि x1 जब x2 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू का नेचर शुड नॉट चेंज, इट शुड आइदर बी बड़ा और बराबर और छोटा या बराबर। इतना ही मैंने सिखाया आपको। यस सर। तो इस फोर्थ वाले ग्राफ में x1 x2 आप ग्राफ पे प्लॉट करके देखो ना क्या हो रहा है। जो लोग एमडी बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हो बताओ। चलो जिन लोग जो लोग एमडी बोल रहे हो बताओ कैसे बोल रहे हो, बोलो। आप लोग यही सोच रहे हो ना, देखा था, दोनों साइड नहीं रखा था पॉइंट्स। आप तो यही सोच रहे हो ना कि सर देखो ना, हमारा x2 इधर को है, हमारा x1 इधर को है, आउटपुट कम हो गया। आपने ये सोचा, फिर किसी ने सोचा कि सर एक काम करो ना, आप x1 इधर लो ना, x2 और x1 इधर ले लो, देखो सर मैं सब सच बोल रहे हैं। आप लोगों ने यही दो चेक किया ना। अगर मैं आपसे ये चेक करने को बोलता हूं, ये वाला, एक काम करो बेटा, आप तो x2 इधर ले लो और x1 इधर ले लो, तो क्या हो रहा है बताओ। हाँ बोलो। x2 x1 जो है लाल वाले में, x1 x2 से बड़ा है ना, और f ऑफ x1 क्या आ गया, f ऑफ x2 से बड़ा आ गया है कि नहीं। और दोनों ब्लू वाले में क्या हो रहा था, दोनों ब्लू वाले में क्या हो रहा था, बोलो, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ, चमक रहा है क्या। हाँ सर। ग्रीन वाले में क्या हो रहा था, x1 x2 से बड़ा है, देन f ऑफ x1 वाज बिकमिंग स्मॉलर देन f ऑफ x। चमक रहा है क्या तीनों केस, हाँ सर। है ना। तो फंक्शन SMD रहा, MD रहा, MI रहा, SMI रहा कि नॉन मोनोटोनिक हो गया, नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक हो गया। ये बात क्लियर है क्या? यस सर। अरे नहीं समझा क्या? समझा सर। पांचवा बताओ जरा। नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक, बताओ क्यों, बताओ क्यों। इंक्रीज होने के बाद फिर डिक्रीज हो जाता है π/2। हाँ सिंपल सी बात है ना यार। एक सारे काम करो ना, आप इधर की जो वैल्यू है उसको आप x2 ले लो, इधर को आप x1 ले लो, तो क्या पा रहे हैं अपन बताओ कि जब x1 तो x2 से बड़ा है, मानते हो ना, लेकिन f ऑफ x1 जो है वो कैसा हो गया, छोटा हो गया ना f ऑफ x2 से। क्यों छोटा हो गया भाई, छोटा होगा ना x एक्सिस के नीचे है तो। लेकिन अगर मान लो ये जो दोनों हाँ, वर्टिकल डॉटेड लाइंस बनाई है उसके बीच में मैं वैल्यू ले लूं तो क्या होगा। अगर इधर को मैं x2 लिया, इधर को मैं x1 लिया, तो क्या होगा बोलो। f x1 of बड़ा देन x1 x2 greater है। than f of x2। ये बात चमकती है क्या सभी को? भाई देखो हाँ ऐसा है सर। ना, आंखें बंद करके ना मत पढ़ो, बस बेसिक ना लोकल मैथमेटिक्स समझो, लॉजिक मैथमेटिक्स। क्या बोल रहा हूं मैं, फंक्शन बढ़ता हुआ होना चाहिए फॉर MI, मतलब आउटपुट बढ़ाते जाओ,
इनपुट बढ़ाते जाओ तो आउटपुट, बनना चाहिए। इनपुट बढ़ाते जाओ आउटपुट घटना चाहिए। ये बढ़ना बात चमक चाहिए। रही है क्या? एमआई वर्सेस एमडी में डिफरेंस क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ हाँ सर। यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन है? यहाँ पे किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। नहीं सर। बोलो भाई, पूछो पूछो, क्लियर है ना सभी को? यहाँ तक आगे बढ़े? यस सर। कॉपी कर लिए? Yes. अरे हेलो भाई, कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। सर बस लास्ट वाला बाकी कर है। लो भाई, अच्छे अच्छे से कॉपी कर लो। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। सर। रब करें? यस सर। नेक्स्ट पेज जाऊं ना, मैं नहीं जाऊं? यस सर, हो गया। भाई नेक्स्ट पेज जाऊं कि नहीं जाऊं? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, फाइन। नाउ द थिंग इज कि मोनोटोनिसिटी निकालना, हाउ टू फाइंड मोनोटोनिसिटी, हाउ टू डिस्कस मोनोटोनिसिटी। कैसे डिस्कस करते? राइटिंग थोड़ी सी मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो मतलब डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है? हाउ टू डिस्कस मोनोटोनिसिटी। देयर आर टू वेज टू डिस्कस मोनोटोनिसिटी। एक होता है बेसिक से, और एक होता है थोड़ा बेसिक के थोड़ा ऊपर से। जो दूसरा मेथड आएगा उसमें मैं डिफरेंशिएशन यूज करूंगा, जो आप लोगों ने लास्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ा है। उसके बिना भी कर सकते हैं, बट मैं साथ में करा दे रहा हूं। उससे फायदा ये होता है कि सिंपल क्वेश्चंस जो बच्चे थोड़ा सा मार्क्स कम आता है, तो बेसिक में क्या होता है, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। और इट्स नॉट रॉन्ग कि एल्जेब्रिकल मैनिपुलेशन, और इसमें आपकी गलती नहीं है। मैं खुद मान लो कि 18 साल पहले या 17 साल पहले टेंथ दिया था, 18 साल पहले, उस वक्त जो एल्जेब्रा का जो लेवल था, उसके 20 साल पहले जो एल्जेब्रा का लेवल था, आज जो एल्जेब्रा का लेवल है, दैट हैज बीन अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो उसमें आपकी फॉल्ट नहीं है। अगर आपसे एल्जेब्रा नहीं बनती है तो आपको बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ये मैं आपको ग्राफ बना के दिखा दे रहा हूँ, एल्जेब्रा वर्सेस टाइप। इट हैज बीन अ स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली ग्राफ, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ग्राफ। ये बात चमकती है? टाइम के साथ लेवल ऑफ एल्जेब्रा घटते चला गया। ये बात क्लियर है क्या? हाँ तो सर। उसमें आपकी गलती नहीं है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं फिर भी एल्जेब्रिकल मेथड दिखा रहा हूँ कि मोनोटोनिसिटी कैसे निकाला जा सकता है। फाइन, हम बेसिक डेफिनेशन से ही निकालते हैं। तो आप देखो, मैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है? पहला क्वेश्चन मैंने लिया, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। आपको चमकता है ना कि y का मतलब f ऑफ x होता है? नहीं चमकता है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इसको मैं f ऑफ x ले लूंगा। ले लिया f ऑफ x। मुझे इसका मोनोटोनिसिटी डिस्कस करना है, ठीक है? तो हाउ वी प्रोसीड इज लाइक दिस, कि हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, बताओ स्टेप्स क्या रहेंगे?
हम लोग f ऑफ x1 को आप लेस मान लो f ऑफ x2 से, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? मोनोटोनिक फंक्शन है अगर f, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? क्या हो जाएगा? So x1 will be less than or equal to नहीं, आपको कैसे मालूम कैसे mi है mi है? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद क्या आए तो आप कह पाओगे कि फंक्शन mi या md है। इक्वल टू होगा तो खाली एमडी और ग्रेटर देन होगा तो स्ट्रिक्ट। इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व करने के बाद इफ यू गेट x1 लेस देन x2 और x1 ग्रेटर देन इक्वल टू x2, अगर आपको ऐसा मिलता है कि x1 x2 छोटा है या x1 x2 से बड़ा है, then you can comment on, then you can say ज्यादा डिफिकल्ट हो गया क्या अलजेब्रा? अरे अगर ऐसा प्रूफ किया आप, ऐसा इनइक्वालिटी लेके इफ यू आर एबल टू प्रूव कि x1 इज लेस देन x2 और x1 इज ग्रेटर देन x2, तो आप बोल सकते हो ना मोनोटोनिक है। नहीं चमक रहा? हाँ सर। हाँ सर। दिस इज द मेथड, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखो, f ऑफ x1 क्या होगा बोलो? 2x1 प्लस 1 2x1 plus लेस देन इक्वल टू 2x2 प्लस 1। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। 1 1 कट गया, 2 2 कट गया, तो क्या आ गया? x1 less than or equal to x2. इसका मतलब क्या प्रूव हो गया? Function is monotonically मतलब अगर आउटपुट कम है तो इनपुट भी कम है, तो क्या प्रूव हो गया? दैट इंप्लाइज f इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे समझा, मजाक कर रहे हो? क्लियर है? हाँ सर। सभी को क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक। हाँ हाँ बोलो बोलो। तो स्ट्रिक्टली कैसे हुआ? इक्वल टू है। नहीं ना, हमने जब f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर कब हो रहा है? जब x1 इक्वल टू x2 हो गया ना। अगर इनपुट सेम दोगे तो आउटपुट तो सेम आएगा ना हमेशा, हाँ सर। ठीक है। हाँ बोलो, यहां तक क्लियर है? यस सर। कॉपी कर लिए? सर 1 मिनट। सर हो गया। f of x is equals to x minus 1 by x plus 2। इसकी मोनोटोनिसिटी पे बात करने के पहले लेट्स गो टू समवेयर एल्स। fx is equals to x square। तो इस पे आ जाओ, बताओ बोलो क्या होगा? हाँ बोलो। Paragraph
करके तो नहीं। हाँ बोलो, ग्राफ से नहीं करना है, बताओ बेसिक से करो, कैसे करोगे बोलो। f of x1 is सर less नॉन than मोनोटोनिक रहेगा। f of x1 is less than f of x2, ठीक है। हाँ सर। f of x ये मान लेंगे हम और फिर सॉल्व करेंगे, क्या होगा बोलो। x1 स्क्वायर इज लेस देन x2 square। ओके, नाउ व्हाट, इसका मतलब क्या होता है कि x1 माइनस x2 या तो, अरे हेलो, हाँ सर। तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है ये कब ट्रू हो रही है, बस x1 लेस देन x2 पे हो रही है कि और भी कभी हो रही है। दो केस में हो रहा है ना, कब हो रहा है बताओ। या तो x1 माइनस x2 लेस देन 0 और x1 प्लस x2 पॉजिटिव, या x1 माइनस x2 ग्रेटर देन 0 और x1 प्लस x2 बोलो भाई नेगेटिव। ये बात चमक रही है क्या। तो ये जो फंक्शंस f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 माना है मैंने, x1 स्क्वायर लेस देन x2 स्क्वायर माना है मैंने, ये जो इनइक्वालिटी आई है अपनी, ये चीज दो आंसर दे रही है ना। एक क्या दे रही है कि भाई ये कब ट्रू हो सकता है, जब x1 x2 से छोटा है, हाँ सर। x1 x2 से छोटा है, और x1 प्लस x2 पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, और पॉजिटिव दूसरा वाला कब है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x1 x2 छोटा है, और ये वाला केस कब हो सकता है बताओ, कि x1 x2 से, x1 ग्रेट। तो आपका मोनोटोनिक रहा कि नहीं रहा। अरे आप समझ नहीं रहे हो यार। हाँ सर। ये फंक्शंस के बीच में जो इनइक्वालिटी बनाई है मैंने, उससे मेरे को फाइनली क्या आना चाहिए था, बस ओनली वन थिंग आई वांटेड ना, क्या आना चाहिए था बोलो, कि ओनली थिंग विच शुड हैव कम इज x1 इज लेस देन, हम लोग क्या चाह रहे थे कि x1 जो आए या तो x2 छोटा है, और या तो x1 जो आए x2 से ये तो बड़ा है। ये इनइक्वालिटी जो लिखी है मैंने आपके सामने, ये वाली इनइक्वालिटी, ये कब ट्रू हो रही है, ये कभी x1 लेस देन x2 पे भी ट्रू हो जा रही है, और कभी x1 ग्रेटर देन ये भी ट्रू हो जा रही है। ये बात चमकती है क्या। तो ये फंक्शन कैसा रहा, मोनोटोनिक रहा Yes, कि sir. नॉन मोनोटोनिक रहा। नॉन मोनोटोनिक। आपको चमक रहा है मेरा एम Monoton- क्या है करने का। अरे हेलो, यस सर। कॉपी हाँ करो, सर। कॉपी करो। कहाँ जाने की बात हो रही है। हाँ कौन जा रहा है, कैसे बात करेंगे। कॉपी कर लिए क्या। दो मिनट गैप कर लिया वापस, गैप दो मिनट कर। ये तो बैड हो गया ना, अजीब सा हो गया हाइट से वापस एक ले रहा हूँ अभी। तुम आज का दिन ढीला रहा है, एंड में जा रहा है ना, तो भी ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होना चाहिए, मैंने सामने बोला हाँ ठीक है। पता है इतना अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे गोल पर गैप करे क्या। हाँ सर। डन सर। fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। चलो इसका चेक करते हैं, कैसे करेंगे। f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 मानेंगे, ठीक है। और हमारा फाइनली एम क्या रहेगा, क्या आना चाहिए हमको। इधर x1 लेस देन x2 और इधर x1 ग्रेटर देन x2 फॉर ऑल द x1 x2 इन डोमेन, राइट। यहां देखो क्या बन गया, ये बात चमकती है। हाँ सर। नाउ व्हाट हैपेंस, ये चीज तो ठीक है, नेगेटिव है। अब ये चीज जो लिखी है, सेकंड जो ब्रैकेट लिखा हुआ है, सेकंड ब्रैकेट, इस पे कुछ दिखता है आपको, क्या हो सकता है ये। सेकंड ब्रैकेट की फील आती है कि वो पॉजिटिव है। हाँ सर।
हाँ सर x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 x2 का होल स्क्वायर, चमक रहा है क्या? हाँ लेस सर देन इक्वल टू 0, हाँ, चमकता है? तो Yes, क्या हो sir. गया बोलो? ये चीज तो पॉजिटिव हो गई हमेशा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनइक्वालिटी x1 कब less than पॉसिबल है? x1 less than or equal to x2. ये बात चमकती है। दैट इंप्लाइज क्या हो गया बोलो? SMI। अरे बेटा ये क्लियर है क्या कि क्या प्रूफ कर दिया मैंने? ये हाँ, फंक्शन जो है वो कैसा है? SM ये जो फंक्शन है वो कैसा है? SMI. SMI है ना, ये बात चमक गई। हाँ सर। Yes, sir. ये क्लियर है? Yes, हाँ sir. सर कॉपी कर लिए? एक मिनट सर. सर ये जो इक्वल टू वाला है वो हमेशा ही आएगा। एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू मान रहे हैं ना, वो अपने आप। और स्ट्रिक्टली में जाऊंगा तो फिर क्या होगा कि आपको कभी बराबर, आप चाहो तो स्टार्टिंग जो मैं लेस देन इक्वल टू ले रहा हूँ उसको आप एक लेस देन ले लो, अंतर नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है? तो उस लेस देन इक्वल टू रखो ना, समझने का। हर चीज डेफिनेशन में घुसो लेकिन लॉजिकली घुसना। आपको जब जो लिख रहा हूँ उसका फिजिकल फील होना चाहिए कि मैं मैथमेटिकल क्या मीन कर रहा हूँ, ठीक है? कॉपी कर लिए? हाँ सर हाँ सर। x माइनस 1 बाई x प्लस 2, जरा इसके बारे में बताइएगा। कैसे करें बताओ? वैसे आपने ग्राफ बना रखा है ना, ग्राफ आपको आपको आप रुको एक मिनट, आपको ग्राफ की फील है अभी? ग्राफ कैसे बनेगा इसका? हाँ सर 1 माइनस 3/x+2 है ना ये, हाँ सर। तो ये ग्राफ फटाफट बना सकते हैं अब हम लोग। इसका वर्टिकल लाइन कहाँ आएगा? यहाँ आएगा ना, जीरो वाला है ना? अरे हाँ, समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर तो फाइनल ग्राफ कैसा रहता है इसका? ये जो बीच की लाइन रहती है ये कौन सी रहती है? ये कौन सी लाइन बताओ? 1 की लाइन है। ये बात चमका मैंने कैसे बनाया? 1 की लाइन है, 1 की ये x इक्वल टू -2 है और ये y इक्वल टू 1 है। ये बात चमकी? हाँ, गड़बड़ है सब। तो ये फंक्शन आपको दिख रहा है ना? ये फंक्शन SMI है क्या या SMD है क्या बताओ? नहीं नहीं सर -2 से नहीं -2 से ये जो फंक्शन है, सुनो, ये जो फंक्शन है -2 से इन्फी में कैसा है? इंक्रीज बहुत अच्छा। x बिलोंगिंग्स टू माइनस इन्फी से -2 में कैसा है? इंक्रीजिंग है ना? ऐसा लेकिन ये फंक्शन को अगर हम कंबाइन कर दें तो non-monotonic. अगर इस फंक्शन को माइनस इन्फी से -2 यूनियन -2 से इन्फी में बात करें तो क्या फंस गया? मामला फंस गया ना, नॉन मोनोटोनिक हो गया ना। ये बात चमकती है? और ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं फिर बताओ। f ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू f ऑफ x2 करोगे, बताओ क्या होगा? x1 माइनस 1 बाई x1 प्लस 2, बोलो। x2 माइनस 1 बाई x2 प्लस 2, क्लियर है क्या? क्या होगा हाँ, सर। बताओ?
यहाँ तक क्लियर है? 1 1 कट गया, बोलो क्या हो रहा है? यस सर। अभी क्या हो रहा है? 3 3 कट जाएगा और माइनस 3 3 कैसे? 3 3 काटेंगे अगर तो फिर हाँ, तो फिर अपने पास क्या आ जाएगा? 1/x1 + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x2 + 2। अभी क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं ना। नहीं हाँ, सर। तो नहीं मालूम ना कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है कि नहीं? हाँ सर। तो कैसे करेंगे? इसको उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस करेंगे, यस और नो? चमका क्या? देखो तो अपने पास इनइक्वालिटी क्या बन गई? चमक रहा है? टफ हो गया क्या बहुत ज्यादा? ये थोड़ा सा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये बन गया ना इनइक्वालिटी, हाँ कि ना? हाँ सर। तो ये चीज ट्रू कब होगी बताओ? क्या इससे बस x2 ग्रेटर देन x1 आ रहा है क्या? ये वाली जो इनइक्वालिटी बनाई है मैंने, इससे क्या x2 sir. ग्रेटर देन x1 आ रहा है क्या हमेशा? नहीं आ रहा है ना? कब आ रहा है बताओ? x2 ग्रेटर देन नहीं, sir. x1 कब आ रहा है? x2 सर ग्रेटर जब देन x1 कब आएगा? x1 x2 + 2 पॉजिटिव हो। जब x1 + 2 और x2 + 2 दोनों पॉजिटिव है तब क्या आ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल जब x1 + 2 और x2 + 2 दोनों नेगेटिव है तो क्या आ रहा है? तो भी तो भी ग्रेटर ग्रेटर देन देन। ये बात चमक रही है? ग्रेटर देन वही तो आप लोग यहाँ लिखे हो, देखो ना, okay. -2 से -∞ में क्या प्रूफ किया आपने? इंक्रीजिंग आ रहा है ना, इंक्रीजिंग यहाँ से भी अलजेब्रिकली। हाँ सर माइनस आपने क्या प्रूफ किया? इंक्रीजिंग आ रहा है ना यहाँ से भी अलजेब्रिकली। लेकिन जब x1 और x2 -2 के दाएं बाएं हैं तो क्या हो गया? x1 और x2 जब दाएं बाएं हैं तो गड़बड़ हो गई ना चीज। चमक रहा है क्या? नहीं चमक रहा अच्छे से? हाँ सर। अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। मैं वापस से लिखता हूँ, समझ जाएगा अच्छे से। x2 - x1 बाई क्या लिखा था बोलो? x1 + 2 x1 + 2 और x2 + 2। क्या आया था? ग्रेटर देन इक्वल 0, राइट? तो ये चीज पॉजिटिव कब थी बताओ? कितने केस में पॉजिटिव थी? जब x2 तुम्हारा x1 से बड़ा हो एंड x1 + x2 x2 + 2 दोनों क्या है? ग्रेटर देन 0 है ना? एंड बोलो ये दोनों and x2 + 2 is less than 0। यही तो ये दोनों केस कौन से थे बताओ? राइट साइड वाले और लेफ्ट साइड वाले ग्राफ। है ना? क्योंकि यहां पर अगर तुमने x1 और x2 लिया तो आपका x1 + 2 x2 + 2 पॉजिटिव है। अगर तुमने इधर को लिया x1 x2 तो यहां पर भी कैसा है बताओ? ये लाइन तो x = -2 की है ना? यहां पर भी x1 + x2, x1 में 2 x2 में 2 जोड़ोगे, दोनों नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट पॉजिटिव। ये बात चमकती है? हाँ सर। तो अलग अलग इंटरवल हमने ये प्रूव किया, हाँ भाई है, अलग अलग इंटरवल ने प्रूव किया ना हमने। लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है ना? ये नेगेटिव कब हो जाएगा बताओ? सर जब एक पार्ट ब्रेक के लेफ्ट साइड और एक पार्ट ब्रेक एक के राइट पार्ट, साइड होगा। हाँ, एक पार्ट जब उधर है और एक पार्ट जब इधर है तो क्या होगा? मान लेते हैं कि x1 + 2 जो है तुम्हारा वो नेगेटिव है और x2 + 2 तुम्हारा पॉजिटिव है ना? तो क्या प्रूव हो जाएगा उस केस में? सर प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। ये बात चमक रही है क्या? यस सर। अरे हेलो, ये बात चमक रही है? यस सर। मैं इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहा था, मैं बस समझाना चाह रहा था आपको कि मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है। इतना क्लियर है क्या? ये चीज जो है, ये जो चीज है वो क्या हो सकती है? कभी पॉजिटिव और कभी, मैं बस इतना बताना चाह रहा हूँ नेगेटिव। कि जो मैंने पिछले पेज पे लिखवाया आपको, दैट विल नॉट नेसेसरली मीन व्हाट भाई? f(x1) < f(x2) मान के व्हाट शुड बी प्रूव्ड? क्या प्रूव होना चाहिए? कि या तो x1 < x2 या तो x1 > x2, है ना? आपके वाले केस में Yes, sir. तो
ऐसा नहीं हो रहा ना इस केस में। आप देख रहे हो दोनों कब हो रहा है ट्रू, जब या तो दोनों ही -2 से इन्फी में है, या जब दोनों ही माइनस इन्फी से -2 में। अगर दो, इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। कॉपी कर लिए हो? यस सर। कॉपी किए हैं क्या? हाँ सर। कॉपी कर लिए आप लोग दोनों पेज, दोनों लास्ट का पेज कॉपी किए कि नहीं किए बताइए, कर लिए हैं? सर बस ये वाला पेज बाकी है। कर लो कॉपी। कॉपी हो गया? यस सर। y इज इक्वल टू लॉन, नहीं लॉन में क्यों जा रहे हो फिलहाल, ठीक है। ध्यान दो, y इज इक्वल टू x³ प्लस x। इस पे कमेंट करना है कि मोनोटोनिक है कि नहीं है। कैसे करेंगे बताओ? f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 मान के स्टार्ट करेंगे, बोलो हाँ या ना? तो क्या आएगा, x³ प्लस x लेस देन x1³ प्लस x2। इतना क्लियर है? x2 plus x2। हाँ क्लियर है? तो क्या आ जाएगा बताओ? प्लस बोलो, x1 माइनस x2 इंटू बोलो, मेरे बोलो, x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 square स्क्वायर plus प्लस x1 x2 square plus x1 प्लस 1 x2 प्लस x1 x2 प्लस 1। चमक रहा x1 है? x2 प्लस 1। ये तो अपन को पहले से ही मालूम है। यस सर। x1 प्लस x2/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 x2 3/4 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 1 इंटू x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू 0। इतना क्लियर है? तो ऑब्वियसली ये जो क्वांटिटी Yes, sir. अंदर का लिखा है ये कैसा हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया ना। दैट इंप्लाइज क्या हो गया बोलो, x1 इज लेस देन इक्वल टू x2। तो फंक्शन कैसा आ गया, X2. स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे आप लोग चमक भी रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। हाँ सर। पक्का ना? यस सर। अरे बोलो 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 बोलो, क्लियर है? यस सर। ठीक है, रैप करें, कॉपी करो इसको। तुम लोग क्लास है क्या 6 बजे से? डाउट क्लास है। डाउट क्लास है सर। अच्छा ठीक। सर हम इसमें x1 और x2 कॉमन नहीं ले सकते थे सेकंड वाले स्टेप में? कॉमन तो लिया ही मैंने। सर नहीं, आपने उसको लेफ्ट साइड शिफ्ट किया ना, इसके लिए पूछा। आप एक्शन कॉमन लेके भी क्या करोगे, काट छोड़ सकते हो। सर नहीं, x² प्लस 1 होएगा, वो हर बार पॉजिटिव ही होगा ना। तो उससे आप एक साइड, दूसरे साइड भी x2 स्क्वायर प्लस 1 होगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो दो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जब तक इक्वल नहीं है काट कह सकते हैं बिना जाने हुए कि मैग्नीट्यूड कैसा है। हाँ सर समझा।
सर आप इसमें मतलब ऐसे क्वेश्चन करा सकते हैं क्या सर जिसमें सिर्फ SMI ना हो? या ना भी एक्स स्क्वायर, वो SMI थोड़ी ना आया था, क्या आया था? नॉन मोनोटोनिक आया था ना। नहीं सर, हाँ हाँ बोलो। सिर्फ MI ऐसा, सिर्फ सिर्फ MI, MI देखो सिर्फ MI इज समथिंग, वो अपने आप इनइक्वालिटी बन के आएगी। वो अपने आप जब आना होगा दैट मोमेंट पे वो इनइक्वालिटी बन के आ जाएगी, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आते हैं, तुम जब ऐसी बात छेड़ो तो सर क्वेश्चन लाने का ट्राई करता हूँ मैं, आ जाएगा, दिक्कत नहीं है। कॉपी कर लिया आप? यस हाँ सर। अरे बोलो कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। अरे पक्का सच बोल रहा हो ना? ठीक है, अब इसमें आओ, देखो यस सर। y इज इक्वल्स टू, इस पे आते हैं, ठीक है, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, टॉपिक से ही भाग जाओगे तुम लोग, फिर भी डर जाओगे। देखो ये टॉपिक जो है ना, मेरी बात मानना, जिस मेथड से मैं करा रहा हूँ ना, वो मेथड तुम्हारे काम का है नहीं, ठीक है। ये बस आपको मतलब आप ये समझ लो कि मुझे कराना इसलिए मैं करा रहा हूँ। मतलब ये मेथड आप एग्जाम में शायद ही कोई अप्लाई करने वाले हो, दुर्लभ है ऐसा मेथड आप अप्लाई, कोई सिखाता भी नहीं है। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक मेथड, ठीक है। तो ज्यादा घबराओ मत कि मतलब सर क्या करा रहे हो आप, ये मतलब अजीबोगरीब चीज। लिखे गया फिर से नहीं सर समझा, बस मतलब मेरे को यही पूछने का था कि अगर नहीं नहीं वैसा मैं कुछ समझ, आएगा तो नहीं हम नहीं लोग फिर जज। नहीं नहीं, आई एग्री कर रहे हैं। एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको कैसे करेंगे? आपस से वही करेंगे, क्या करेंगे बोलो? यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? यस हाँ सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यस सर। मुझे एक चीज बताओ, ये जो बड़ा सा सेकंड सा टर्म लिखा हुआ है, ये वाला टर्म, इस पे कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? यस इस सर। पे सर कुछ मल्टीप्लाई कमेंट डिवाइड कर कर देंगे रूट एक्स स्क्वायर। इस पे कुछ कमेंट किया जा सकता है क्या? ये अलजेब्रा की दिक्कत है। हाँ बताओ, कुछ कमेंट कर सकते हो? फिर अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो वो पॉजिटिव सर होगा, x1 लेस देन x2 है तो वो नेगेटिव होगा। नहीं सर, ऐसा कर सकते हैं, रूट एक्स वन स्क्वायर तुम प्लस सही वन कह रहे हो प्लस रूट ऑलमोस्ट। एक्स टू स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ फिर क्या होगा? तो सर ऊपर एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर एक्स वन ओके। स्क्वायर माइनस स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे एक्स वन माइनस एक्स टू इंटू पॉजिटिव रहेगा। फिर क्या होगा? सर माइनस एक्स वन प्लस एक्स टू देखो अपॉन समथिंग एक मिनट पॉजिटिव रुक कुछ जाओ। आएगा। हाँ तो उसको कुछ नहीं कह सकते ना। आओ देखते हैं, इट्स नॉट एनी, ये कोई इजी टास्क नहीं है, ठीक है, कहीं से इजी टास्क नहीं है। और मेरे पास ये बोर्ड छोटा पड़ रहा है लिखने में मुझे,
बट आई वांटेड कि ये नोट्स आपके पास एग्जैक्ट रहें जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो मेन फाइट क्या मारनी है ना, ये हम लोगों को एक प्रॉब्लमेटिक टर्म लग रहा है, ओके। ये वाला टर्म प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। वैसे सोच सकते हो आप कि x1 स्क्वायर प्लस 1 जो इसने बोला, अगर वो कर दिया जाए, रैशनलाइज कर दो ऊपर नीचे, तो क्या बन जाएगा बोलो? एक ऊपर में x1 प्लस x2 बचेगा ना। ये स्टेप समझ में आता है क्या, बताओ जरा। सर सर माइनस में हाँ सर समझो। ये तो पेज है, दो दो लाइन लिख रहा हूँ, पेज भर जा रहा है यार, ये क्या नाटक है। ठीक है, अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। सर अभी कुछ कमेंट कर सकते हो यहाँ से? सर वो पॉजिटिव भी होगा। क्या कैसे पॉजिटिव समझ नहीं रहे हो? ये पॉजिटिव तुम जो बोल, आप लोगों को मेन देखो, मैं क्यों डर रहा हूँ ना, व्हाई आई एम एप्रीहेंसिव विद दिस मेथड, इज नॉट एन इजी मेथड, ठीक है, नॉट एन इजी मेथड। इस टर्म पे कमेंट करना है मुझे कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तभी तो मैं x1 x2 पे कमेंट कर पाऊंगा। इस पे कुछ कमेंट कर सकते हो क्या तुम? सर अगर x1 और x2 दोनों नेगेटिव है तो वो पूरा वेरिएबल नेगेटिव होगा, और अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। वो छोड़ो, जब दोनों नेगेटिव है उस केस में वापस से आओ। दोनों नेगेटिव है तो आज तुम्हारी बात से मैं कनकर कर रहा हूँ कि नेगेटिव होगा। नेगेटिव में कितना नेगेटिव होगा? क्या -1 से भी छोटा हो जाएगा कि -1 से बड़ा रहेगा? -1 से छोटा रहेगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब तुम ये कह रहे हो कि -1.5 हो सकता है इसका वैल्यू? पर नहीं, -1 से छोटा होगा, और 0 to -1 अगर नेगेटिव हुआ तो। ये कैसे कह पा रहे हो? सर नीचे x1 का स्क्वायर में से एक यूनिट ज्यादा है, मतलब उसका रूट लेंगे तो x1 से ज्यादा ही आएगा वो, और बढ़िया x2 में भी बढ़िया सेम हो। बढ़िया। नाउ दैट कैन बी वेरी वेल फसाउफाई इन दिस थिंग कि x1 जो है तुम्हारा वो x1 स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होगा, मानते हो? और इससे बड़ा होगा। किसी को समस्या है क्या यहाँ पे, हाँ या ना? नो सर। वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ। ये आपको ट्रू लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ मैं। ये ट्रू लग रहा है आपको? लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ? क्या लग रहा है आपको? सही है ना? ये गलत है? सही सर। सही है ना ये? अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। देखो आई एग्री, आपको ये टॉपिक जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको डिफिकल्टी आ रही है, कोई बात नहीं, आप बस एडजस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा? अरे मित्रा, ऐड करने पे क्या आ रहा है? अरे आप लोगों को तो सांप सूंघ गया भाई। ऐड करने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। आ रहा है सर। तो इससे क्या आया? हाँ। माइनस क्या आ गया कि x1 प्लस x2 बाई -1 और कहां से कहां लाई कर रहा है? -1 से -1 से 1। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया? सर कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये कैसी है? हमेशा पॉजिटिव या 0। पॉजिटिव है ना? तो क्या प्रूव कर दिया मैंने कि x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 is the only solution, is the only solution for what? For this inequality। ये बात चमकती है? तो क्या प्रूव हो गया? अरे बोलो क्या प्रूव हो गया?
Monotonically MI decrease. MI प्रूव हो गया ना, MI SMI जो कहना है कर लो। अरे प्रूव हुआ कि नहीं भाई बताओ मुझे तुम। हाँ सर। हाँ सर। बोलो भाई प्रूव हो गया नहीं हुआ? हो गया सर। हाँ सर हो Yes, sir. गया। कॉपी कर लो। इसके आगे वाला कॉपी कर दो। कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए? हेलो 1 मिनट सर। यस सर। हाँ सर। हो गया। कॉपी कर लिए? हाँ सर। इस पे कमेंट कर सकते हो क्या? कैसे करेंगे बताओ? अरे हेलो, सर ये MI होगा। MI होगा? कैसे? तो नीचे वाला टर्म हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। हाँ तो पॉजिटिव है तो ऊपर की वैल्यू। अरे नॉट हाउ, नहीं नहीं, यहाँ सर समझाओ। यही तो मुझे दिखाना था। आप लोग जो वैल्यू डाल रहे थे ना बीच में रेंज निकालने के लिए, वही तो प्रॉब्लम है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। यार मैंने एक एक पेज पे 3 3 लाइन लिख पा रहा हूँ, बड़ा गड़बड़ लग रहा है मुझे यार। क्या होगा बोलो? x1 x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x1 लेस देन x2 x1 स्क्वायर, और ये y could I क्रॉस मल्टीप्लाई? Denominator positive. Positive. Okay, so this gets cancelled out, and what am I left with? x1 x2 comes out. Here it is x2 minus x1 plus x1 minus x2 less than 0. क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो क्या आएगा? x2 माइनस जो भी बाहर निकालना है निकाल लो, अंतर नहीं पड़ता, ठीक है। x1 माइनस x2 ही बाहर निकाल लो, तो क्या बच गया यहाँ बताओ? 1 माइनस x1 x2 लेस देन 0। चमक रहा है? तो ये जो फंक्शंस के बीच में रिलेशन है, ये कब ट्रू हो सकता है? या तो जब x1 लेस देन x2 है तो भी ट्रू हो सकता है, बोलो हाँ या ना?
ये चीज ट्रू कब हो सकती है? जब या तो ये हो तो भी ट्रू हो सकती है, या x1 x2 की वैल्यू 1 से छोटी हो, या x1 x2 की वैल्यू 1 से, सॉरी छोटी नहीं, सॉरी माय मिस्टेक, x1 x2 की वैल्यू क्या हो? 1 से बड़ी। x1 x2 की वैल्यू बोलो क्या हो? 1 से बड़ी हो, तो भी ये ट्रू हो सकता है। इतनी बात चमकती है क्या? सर 1 + x1 x2 ध्यान दो, मेरे ख्याल से मैंने सही लिखा है। सही लिखा है गलत लिखा है? चेक करो। सही लिखा है। मेरे ख्याल से सही लिखा होगा, एक बार चेक करो, हो सकता है क्वेश्चन गलती का, एक बार चेक तो कर लो। अरे इतना क्लियर है क्या? हम लोग क्या चाहते हैं जब फंक्शन में रिलेशन निकालते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं? इनपुट में एक फिक्स्ड रिलेशन आ जाए, या तो x1 लेस देन x2 या तो x1 ग्रेटर देन x2। यहाँ पे क्या आ रहा है कि ठीक है x1 लेस देन x2 है तो भी ट्रू हो सकता है, या और कब ट्रू हो सकता है? जब x1 x2 1 से ग्रेट 1 से बड़ी, तो भी तो ट्रू हो सकता है ना। ये बात चमकती है। दिस कैन बी ट्रू इन 2 केसेस ना। व्हाट 2 केसेस? कम ऑन गाइस। या तो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, या दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ये बात चमकती है क्या? जब सेकंड केस में जाओगे तो x1 x2 में रिलेशनशिप कैसा हो गया? उलट गया ना पहले वाले केस से। अरे चमका क्या? कॉपी कर लिए? हाँ सर। कॉपी कर लियो क्या? ग्रेट सर। मैं कॉपी करो फटाक से, जरा एक चीज दिखाऊं तुमको। अरे इतना क्लियर है? हाँ सर। अबे क्लिक कैसे होता है? क्लिक तो कर रहा हूँ, चल तू जा भाई। ये यहाँ पे कुछ काम करता भी है क्या? ले नहीं रहा। क्या करूँ इसका? हाउ डू आई राइट हियर? अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। बोलो, सबको क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, मुझे 2 मिनट 2 सेकंड टाइम दो। मैं एक चीज तुम्हारे लिए बना रहा था। मैं सोचा था बना लूंगा ऐसे ही, बट नहीं बना पाया। ठीक है, मैं आप लोगों को ना एक इमेज भेज रहा हूँ, ठीक है? एंड यू कैन विजुअलाइज कि ये इमेज नॉन मोनोटोनिक क्यों नहीं ना, मतलब व्हाट डू वी से हियर, क्या बोलेंगे अपन? क्या लिखना है? कहाँ गया ग्रुप? किधर है? टारगेट 22। जरा देखो ये इमेज, तो आपको ये फंक्शन का ग्राफ बना के भेजा, दिख रहा है? देखो जरा ध्यान से तो, ये ग्राफ क्या है? मोनोटोनिक है कि नॉन मोनोटोनिक है? कैसा है देखो तो। व्हाट्सएप इमेज मिली? दिख रहा है? ये फंक्शन आपको मोनोटोनिक लग रहा है क्या? नहीं है ना? ये फंक्शन बेटा मोनोटोनिक है कि नहीं है? नहीं है ना? नहीं है सर। नहीं है सर। दिख रहा है? कैसे मोनोटोनिक नहीं है भाई? देखो ना, वो एक बार नीचे आया है 0 के आसपास, फिर ऊपर गया ना वापस से, ये चमक रहा है। तो इज इट मोनोटोनिक और नॉट? इट इज नॉट Yes, sir. मोनोटोनिक। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस Yes, सर। sir. मतलब जो ग्राफ आपको मैंने इमेज भेजी है, दैट इज सॉर्ट ऑफ ऐसा ग्राफ है ना। तो ये मोनोटोनिक थोड़ी ना, ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. हाँ सर। भैया घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है कि नहीं? समझ गए? यस सर। अरे हेलो, हाँ सर।
तो ये बात समझ में आ रही है कि मतलब ठीक है, इतना इतना क्लियर है क्या? यस आगे बढ़े? अरे हेलो, कॉपी कर लिए? यस सर, यस सर। यस सर। सो और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, इस तरीके से करते जा सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम कम है। तो अलजेब्रा ऑफ मोनोटोनिसिटी जरा आपसे डिस्कस करना चाहूंगा मैं। आपका आईक्यू टेस्ट है या कुछ नहीं है, आपको याद नहीं रखना है ऑब्वियसली। और मैं सिंबल्स यूज करता हूँ, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए ये यूज करता हूँ, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए ये यूज करता हूँ, एसएमआई के लिए डबल टिक यूज करता हूँ। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये मैं यूज करता हूँ। तो आप मुझे बताओ कि एफ एक्स और जी एक्स है, ठीक है, थोड़ा इधर खींच लेते हैं तो आपको ज्यादा फील आएगी। तो आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे एफ एक्स है, यहाँ पर जी एक्स है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स पे मैं आपसे कमेंट सुनना चाहूंगा। याद नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और मैं आपसे एक और टेबल चाहूंगा कॉमन सेंस का, एफ एक्स और माइनस एफ एक्स का। तो आप मुझे बताओ अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग है तो माइनस एफ एक्स कैसा होगा? अगर एफ एक्स बढ़ रहा है तो माइनस एफ एक्स कैसा होगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। फील नहीं है इस चीज की? अगर एफ एक्स घट रहा है तो माइनस एफ एक्स कैसा होगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। अगर अब मुझे आप फील नहीं, आप लोग सोच नहीं पा रहे हो, आप लोग बस बोल रहे हो मेरे साथ। एफ एक्स और जी एक्स अगर बढ़ेगा, एफ प्लस जी क्या होगा? बढ़ेगा। बट एफ माइनस जी? डिपेंड करेगा कि एफ बढ़ेगी जी। बहुत बढ़िया, उस पर भी डिपेंड, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। उस पर नहीं, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करेगा। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो Yes, sir. यहाँ पे आएगा नो कमेंट। अगर एफ एक्स घट रहा है और जी एक्स भी घट रहा है तो एफ प्लस जी क्या होगा? घटेगा। एफ माइनस जी पे? नो कमेंट। नो कमेंट। एफ एक्स बढ़ रहा है और जी एक्स घट रहा है तो एफ प्लस जी पे? नो कमेंट। नो कमेंट्स। एफ माइनस जी पे? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज। चमका, क्यों इंक्रीज हुआ? हाँ हाँ सर। एफएक्स क्यों दोनों, इंक्रीज हुआ? एफएक्स और माइनस जी एक दोनों बढ़ेंगे। क्योंकि दुनिया में कभी भी माइनस कुछ होता ही नहीं है। 5 माइनस 3 कुछ होता थोड़ा ना होता है। क्या होता है ये? 5 प्लस, प्लस ऑफ माइनस ये होता है ना बेसिक Minus अलजेब्रा। तो अगर ये घट रहा है और ये बढ़ रहा है तो क्या होगा? नो कमेंट। एफएक्स प्लस जीएक्स नो कमेंट, एफएक्स माइनस जीएक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इंक्रीज होगा। डिक्रीजिंग। ये बात चमकती है। हाँ सर। और इनके इस वाले कॉम्बिनेशन पे कुछ भी नहीं बोल पाओगे। किस पे? एफ एक्स इंटू जी एक्स पे कभी भी कोई कमेंट नहीं कर पाओगे। ये बात चमकती है। क्यों? इस पे नो कमेंट हमेशा रहेगा और यहाँ भी नो कमेंट। बताओ क्यों? अरे दो चीज बढ़ रही है तो उनका प्रोडक्ट बढ़ेगा, जरूरी थोड़ी ना है? जरूरी है? नहीं। नहीं। नो सर। डिपेंड कर जाएगा ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये बात चमकती है क्या? देखो, हाँ इफ यू सर। वांट टू सुनो, इफ यू वांट टू लर्न कैलकुलस, जो चीज बोल रहा हूँ ना उसको ना ग्राफ से इमेजिन करो। बीच में 1 महीना ग्राफ की मेहनत करी है ना, तो उसको मैं बेकार नहीं होना देना चाहिए। इसलिए जैसे विरार के बच्चों ने कहा कि सर सुधांशु सर कब पढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने बोला कि अभी टॉपिक शुरू किया है मैंने, तो ग्राफ में काफी मेहनत करी है, तो फिर मुझे मेहनत का पूरा फल लेने में अच्छा लगता है। इसलिए मैंने कहा कि अभी रुक जाओ, टॉपिक खत्म कर लेने दो, ठीक है। तो अभी काफी ग्राफ पे मेहनत करी। आपको ना ऐसा कैलकुलस होना चाहिए, बिल्कुल स्मार्टली दिमाग में दिखना चाहिए। एफ इंटू जी नो कमेंट है, ये फील आती है? एफ इंटू जी नो कमेंट है हमेशा। हाँ सर। अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो क्या हुआ? मान लो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो वैल्यू तो बैंड बज गई ना। ये बात चमकती है। हाँ सर। वी कैन नॉट कमेंट ऑन एफ एन जी, वी कैन नॉट कमेंट ऑन एफ एन जी। ये बात चमकती है अच्छे से। कॉपी करो हाँ इसको, सर। कॉपी करो इसको।
अभी आपको समझ में आ रहा है आप लोग जो एंड पॉइंट्स रखते थे वो कब रख सकते हैं कब नहीं रख सकते हैं, फील आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लिए? नहीं सर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, धीरे धीरे सही करने का प्रयास करेंगे, बट कंसेप्ट समझना इज इम्पोर्टेंट एट दिस मोमेंट। फिर ये कौन सा ऐप है जैसे आपने जो ग्राफ बना के भेजा था? डेस्मोस बताया था तुम लोग को। इसके पहले तो कितनी बार ग्राफ बना के तुम लोग क्लास में शो किया, मैंने नहीं दिखाया क्या कभी इस पे? फिर दिखाया, नाम नहीं पता था वेबसाइट। desmos.com ऑलमोस्ट GIF और फ्रैशनर छोड़ के बाकी मैक्सिमम ग्राफ बन जाएंगे इस पे अच्छे से। सर विंडोज 10 में ये बिल्ट है। विंडोज 10 में इनबिल्ट है? हाँ सर, मतलब वो कैलकुलेटर है। अच्छा, मैंने ओपन बोर्ड का भी खोला था बट पता नहीं ओपन बोर्ड में वो दिख नहीं रहा मुझे। यहाँ पे ट्रायंगल वैंगल तो दिख रहा है, मैग्नीफायर वगैरह, जियो इन्फोस का कैलकुलेटर, पता नहीं इसमें क्लिक कर रहे तो कुछ हो तो रहा नहीं है। वेब ब्राउजर भी क्लिक किया था मैं, हाँ तो कुछ है नहीं, पता नहीं, बस डबल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। आगे बढ़े? ठीक है, तो एनीवेज मैं आपको कुछ चीज बता देता हूँ। जैसे पहले बताया था, अब इसको फाइनली लिख रहा हूं कि इफ अ फंक्शन, बोलो, इज mi इन a से b, है ना, एंड बोलो एंड ग्राफ ऑफ fx, कम ऑन यार, हेलो, इज नॉट, क्या हुआ, नेट चला गया क्या? इज नॉट ब्रेकिंग, हेलो, Yes. while x belongs to a से b, then come on guys, then range is f f of of a a to से f of b, to f of अरे b। भाई बताया था, नहीं बताया थे f of आपको b, ये? yes बताए sir, थे ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सुदीप सर, हाँ सुदीप सर क्लास में से बात करते हैं, ठीक है? चलो चलो। हाँ भाई, ये बताया था ना आपको हम। अभी यहाँ हमको बस mi चाहिए ना, अगर स्ट्रिक्टली mi हो या mi हो, अपने को अंतर पड़ता है क्या रेंज में, बताओ? अरे हेलो, no sir, रेंज नहीं में सर। कोई भी अंतर पड़ता है क्या, mi हो या स्ट्रिक्टली mi हो? अरे mi में क्या होगा, वो वैल्यू बीच में रिपीट हो जाएगी, होने दो, रेंज में तो आएगा ना कि नहीं आएगा? हाँ सर। हाँ सर। अगर यही फंक्शन md है तो रेंज क्या हो जाएगा, बोलो? f of b से f of a। क्या ये बात आपको अच्छे से क्लियर है कि फंक्शन ऐसे घटा या मोनोटोनिकली घटा, अपने को रेंज में कोई अंतर पड़ा क्या? नहीं सर। no sir, बोलो भाई, अंतर पड़ रहा है क्या? नहीं ना? अरे ज्यादा क्या हो जाएगा, वो वैल्यू रिपीट हो गई ना, बस, और क्या? ये बात चमक रही है कि आप लोग जो एंड पॉइंट्स अच्छा, जैसे एक दिन याद है क्लास में कुछ लोग पीछे पड़ गए थे मेरे कि सर एंड पॉइंट डाल दो, एंड पॉइंट डाल दो, फिर मैंने उनको एक क्वेश्चन कराया था -2 से 3 के बीच का, है ना? अभी समझा जो क्वेश्चन देख के कि आप लोग -2 और 3 क्यों नहीं डाल सकते हो? क्योंकि वो फंक्शन जो है वो मोनोटोनिक नहीं है। अगर मोनोटोनिक रहा तो आप लोग एंड पॉइंट डाल सकते हो। ये बात चमकती है क्या कि एंड हाँ सर। पॉइंट कब डाल सकते हैं, एंड Yes, sir. पॉइंट कब नहीं डाल सकते हैं?
ये चीज क्लियर है क्या अच्छे से सभी को? हाँ सर। कॉपी हाँ करिए, कॉपी करिए। कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है फिर, बाय बाय। हाँ हाँ बोलो। चलो, अरे हेलो, सबको क्लियर है नहीं आगे जो पढ़ाया है? हाँ सर। हाँ सर। चलो ठीक है, Yes, sir. बाय बाय।